करता था। अगर इतना ही गेस्ट की चिंता थी तो जो 6 बजे सो करके उठते हो, थोड़ा सा त्याग कर देते, थोड़ा सा नींद को कम कर लेते, जिससे तुम्हें कम से कम दक्षिणावर्णी कर्म का बंध भी नहीं होता, और जाकर के कि नींद को कम कर लेते, 4-5 बजे उठ के पहले घर का काम करके आ जाते, लेकिन समय पर आकर के भगवान का अभिषेक, पूजन आदि, स्वाध्याय आदि करके चले जाते। कम से कम हे जीव अपनी आत्मा को खुराक तो दे देते। इसलिए कहते हैं जो पालन धर्म का अपने योग, ये नहीं कहते कि तुम शक्ति से ज्यादा चले जाओ। आचार्य महाराज बहुत कुछ हमारा इतना ध्यान रखा है, आचार्य महाराजों ने हमारे भगवान की वाणी में इतना ऐसे ऐसे रहस्य श्रावकों के लिए कितना सुंदर रहस्य छिपा है। बंधु एक बार तो जागो, क्यों उस मोह की नींद में सो रहे हो, एक बार उठो और जागो। महाराज कह रहे कि अपने योग, जितनी तुम्हारी शक्ति है उतने अपने योग, जो धर्म का पालन नहीं करता है वो न्याय नीति पूर्वक भोग नहीं भोगता है। कहाँ कैसा पैसा आ रहा है, कहाँ का पैसा, कैसा पैसा, कितना बंधु लगे हैं दौड़म दौड़, मनी मनी मनी, बस मनी के पीछे लगे हुए, उस धन 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 के पीछे में ना न्याय ना नीति, सब कुछ छोड़ दिया। तो आचार्य महाराज कहते हैं वह क्या है, वह बहिरात्मा है, वह मिथ्या दृष्टि है। बहिरात्मा कौन होता है, सम्यक दृष्टि कि मिथ्या दृष्टि? मिथ्या दृष्टि। तुम्ही को तोलना है अपने, हम तो इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि बहिरात्मा कौन होता है, सम्यक दृष्टि कि मिथ्या दृष्टि? मिथ्या दृष्टि जानते हो तो वह मिथ्या दृष्टि है, वह ऐसा पतंगा है जो लोक कसाय रूपी अग्नि के मुख में पड़ा हुआ मर जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रावक होकर दान नहीं, हृदय धर्म सम्मान नहीं, न्याय पूर्वक भोग नहीं, त्याग नहीं, वही रात में वही लोभी पतंगा, हो लोभी पतंगा, अग्नि दुख पाए रे। रयण सार चारित प्रधान ग्रंथ कहाए रे, रयण सार चारित प्रधान ग्रंथ कहाए रे। साधु श्रावक की हो साधु श्रावक की संहिता दिखलाए रे, रयण सार चारित प्रधान ग्रंथ गाए रे। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी हम सभी को इस 12वें नंबर की गाथा से हमें श्रेष्ठ बनने की कला सिखा रहे हैं, हमारा जीवन अच्छा बने उसके लिए उपाय बता रहे हैं। क्योंकि लोभी को आपको मालूम है, जो लोभ के कारण से दान नहीं करता, पूजा नहीं करता, भोग सामग्री को भोगता नहीं है, जोड़ता रहता है, वह पतंगा अग्नि में जाकर के उस लोभ के कारण से वह अपने प्राण को निछावर कर देता है। ऐसे हे जीव, यह लोभ सब पापों का पाप है। आपने 10 लक्षण पूजन में पढ़ते हो, लोभ पापे को पाप बखाना। तो क्या पूजन उच्चारण से होती है क्या? जो आप धर्म करते हो तो क्या उच्चारण से कर रहे हो कि आचरण से कर रहे हो? क्या तुम जिह्वा से करते हो कि जीवन से करते हो? इसलिए बंधु आज तक हमने जितने भी पूजन की, हमने भी की होगी कभी, अभी तो हमारी पूजन छूट ही गई। भाव पूजन होते, हम लोग द्रव्य पूजन नहीं करते। शादी पूजा तो चल रही, पूजा के बिना एक क्षण नहीं रहते। आप तो 1 घंटे पूजन करके चले जाते हो, हम तो 24 घंटे ही पूजन में रहते, लेकिन हमारी भाव पूजा। तो कह रहे हैं
कि आज तक हमने जितनी भी पूजन की है, जितना भी स्वाध्याय किया है, जितना भी दान किया है, तप किया है, त्याग किया है बंधुओं, वह सब उच्चारण से किया है। इसीलिए आज 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। आज हमें अपने जीवन का, हमें खुद का भान नहीं होता कि हम यह जीव कौन कौन से प्रदेश, ऐसे कोई प्रदेश नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जीव जहां तुम्हारी यह आत्मा भटकी ना हो। किसके लिए भटकी थी? एक बहिरात्मा बने थे, इसीलिए भटक रहे थे। इसलिए कुंद कुंदाचार्य महाराज कह रहे हैं कि लोभ का त्याग कर दो, क्योंकि लोभी व्यक्ति ऐसे होते हैं। आजकल देखते हैं कि देने के नाम से दोनों हाथ आगे होते हैं, और लेने के नाम से दोनों हाथ आगे होते हैं, और देने के नाम से दोनों हाथ पीछे हो जाते। और यह लोभ कसाए कौन से गुण स्थान तक जाती है सुधा जी? 10वें गुण स्थान तक जाती। सोचो तुम्हारा अभी कौन सा गुण स्थान है? 4था। तो बंधुओं, और वो भी निश्चित नहीं है, निश्चय नहीं है। क्या पता सम्यक दृष्टि हो कि नहीं हो, कि मिथ्या दृष्टि हो, कह नहीं सकते। अगर आगम के अनुसार आपकी क्रियाएं बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं तो समझना हम सम्यक दृष्टि हैं। और अगर आगम के विपरीत आपकी दिशा, आप विपरीत दिशा में जाते हैं तो निश्चित है आपका पतन है, आप सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए अपने सबसे पहले उस लोभ का त्याग करो, अपन को उस बहिरात्मा का त्याग करना है। आत्मा 3 प्रकार की होती है। मोक्ष प्रावध में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ही बताते हैं, तिप यारो सो अपा परिभंतर वहीरो बाहिरो, यानी कि आत्मा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आत्मा, परमात्मा और बहिरात्मा। ये 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की आत्मा में बंधुओं, हमारी एक ही आत्मा ऐसी है जिससे हमारा उत्थान हो सकता है, और बाकी तो हमारा उत्थान होने वाला नहीं है। कहते हैं पूज्यपाद स्वामी भी अपने समाधि तंत्र ग्रंथ में लिखते हैं, बहिरात्मा शरीरादौ जात आत्म भ्रांति, यानी बहिरात्मा, जो बहिरात्मा कौन है? जो शरीर को, अपना आत्मा को और शरीर को एक मानता है। ये महल मेरा है, ये पुत्र मेरे हैं, ये वैभव मेरा है, यह दुकान मेरी है, यह परिवार मेरा है। आप किसी से कहते, बड़े अच्छे से कहते, हम लोग जब बिहार करते हैं ना, और निकलते, माता जी जी हमारी फैक्ट्री है, माता जी ये हमारा घर है, माता जी यहाँ पर हमारी ये फैक्ट्री है, यहाँ से इतनी बड़ी जमीन है। तो हम पूछते हैं भैया किसकी है? माता जी हमारी है। अच्छा आपकी है? हाँ माता जी हमारे, ये सारे हमारे बहुत सारे कारखाने हैं, बहुत सारे। ओहो तुम्हारी है? अब आगम कहता है क्या हो तुम? जब तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा ये रिश्तेदार है, ये महल तुम्हारा है, तो तुम्हें जाने की कहीं ज्यादा गहराइयों में नहीं जाना। अगर तुम शरीर और आत्मा को एक मानते हो, बाह्य वस्तुओं को तुम अपना मानते हो, यह मेरा है, या धन मेरा है, या वैभव मेरा है, बंधुओं यह कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब झूठा झमेला है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। सिर्फ जब तक आंख खुली है, जब तक तुम्हें ये अपने दिख रहे हैं, और जिस दिन आंख बंद होगी उस दिन कोई भी तुम्हारे नहीं है। कौन कहता है कि ये पिता हमारे हैं? जब पिता को कहते हो कि मेरे पिता हैं, मेरे पिता बहुत अच्छी मेरी देख रेख करते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ, उन कहते हैं मैना सुंदरी को याद कर लिया करो कि उन्हीं के पिता थे। उन्होंने कहा था कि बेटा किसके भाग्य का खाती हो? मैना सुंदरी ने इतना ही कहा था कि पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। अहंकार आ गया। अच्छा
मैं कमाता हूं और खुद कहती है कि अपने भाग्य का खाती हूं, और बंदो उसके कारण से कहते हैं कोढ़ी के साथ विवाह कर दिया। कौन किसका है? जो महलों में रहने वाली, जिनको कभी बाहर निकलने से धूप आदि में आंखें बंद हो जाती, शरीर लाल पड़ जाता, वही पुत्री को, प्राणों से प्यारी पुत्री को, इस अहंकार के कारण कि मैं कमाई करता हूं, बंधु ध्यान रखना, छोड़ दो ये भ्रांति। ये सोचो कि हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। अगर भाग्य में विधि का विधान होगा तो विधि मिलेगी, और नहीं होगा तो आया हुआ हाथ का भी छूट जाता है। बहुत अच्छे चाव से, बहुत खुश होकर के साधु को आहार कराते हो, लेकिन तुम आहार दे सकते हो, लेकिन हमारे भाग्य में वह भोजन नहीं है, वह आहार नहीं है, तो तुम 10 जने भी सोच के दो तो भी उसमें कुछ ना कुछ विघ्न आ जाएगा। यहाँ तक कि हाथ का नहीं, जो मुंह में गया है वह भी बाहर आ जाएगा। कौन तुम खिला सकते? तुम्हारी भावना तो खूब रहती है साधुओं को आहार कराएं, लेकिन बात ये चल रही है कि जिसके भाग में होता है वह अपने आप देता है। तुम क्या मुर्गा नहीं बोलेगा तो सुबह नहीं होगी क्या? इस भ्रांति में मत बैठो कि हमारे परिवार का क्या होगा, कैसे मेरे बच्चों का पालन, सब होगा। बंधु जिसका पुण्य होगा होगा, और नहीं है तो सामग्री होते भी कहते हैं कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ताके घर में दिया न बाती। वह रावण, सब कुछ क्या कमी थी रावण की, लेकिन एक अहंकार के कारण से उसके इतना पाप कर्म के किसी को कोई नहीं बचा सकता है। तुम कितना भी किसी के साथ अच्छा करो, लेकिन उसके भाग में अच्छा नहीं है तो तुम कितना भी कर दो। जिसके भाग में गरीबी है तो गरीबी ही रहती है। वह माँ अपनी पुत्री, जिसकी पुत्री बहुत गरीब अवस्था में थी, पति अच्छा नहीं था, कुछ भी कमाता था, जुआ खेल करके, शराब पी करके निकाल देता था। माँ को बेटी पर बहुत दया आती है, माँ तो माँ होती है। पिता ने बहुत सहयोग किया, लेकिन बंधु ज्यादा सहयोग भी लोगों को पंगु बना देता है। ज्यादा आप अपने बच्चों की पूर्ति करोगे, बच्चों को जितना भी आप खूब सुविधाएं देंगे, ध्यान रखना तुम्हारे बच्चे पंगु बन जाएंगे। इसलिए बच्चों को कभी गमले के पौधे मत बनाइए, बगीचे के पौधे बनाइए। इसलिए बंधुओं, तो बात चल रही है कि वह पिता कहता है कि यह तो नाश करके दे देता, अब मुझे कुछ नहीं देना। लेकिन माँ तो माँ थी। एक दिन जमाई साहब आते हैं, रास्ते में आते हैं, तो उन्होंने कहा अब क्या करें, क्योंकि पति ने मना कर दिया, एक भी सामग्री नहीं देना है, कुछ भी रुपया पैसे नहीं देना है। तो उसकी माँ ने लड्डू के बीच में सोने के सिक्के 7, 5, 6 लड्डू बनाए, उसमें सोने के सिक्के रख दिए कि इसको भी, पति को भी नहीं में पता चलेगा। वो घर में जाकर के लड्डू देगा तो कहते हैं कि बेटी को बता देंगे, वो निकल आएगा। देखो बात मैं ये बता रही हूँ कि जिसके भाग में गरीबी होती है, कितना भी कर दो तो भाग में गरीबी। तो बंधु अब वह लड्डू लेकर के 8-10 इतने सारे रख दिए। अब उसने सोचा, रास्ते में जा रहा था कि अरे भारी लग रहे हैं, कौन ले जाए। और जाकर के वे होटल में गया, वो मगज के बड़े बड़े लड्डू और होटल वाले को दे आया। जैसे ही होटल वाले को दे करके वो पैसा लेकर के आ जाता है, और पैसा तो उसने खर्च कर लिया। अब सेठ जी कहीं बाहर गए हुए थे, वे वापस लौटते हैं, बोले चलो बच्चों के लिए क्या लेकर के जाएं। तो उसी होटल में पहुंचे, वो मगज के लड्डू रखे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि चलो ये लड्डू मुझे दे दो।
और उन्होंने पैसे दिए, वो लड्डू ले करके आ जाते हैं और जा करके घर में वह लड्डू दे देते हैं। जब देखा लड्डू खोला तो समझ गए ना। तो कहने के तात्पर्य बंधुओं, जिसके भाग में अगर गरीबी है तो तुम कितना भी अच्छा करोगे तो नहीं, और जिसका भाग प्रबल है तो बंधुओं कहाँ से विधि मिल जाती है। हमने बताया था वो शांति सागर महाराज ने विधि ले ली थी कि माणिक जो मोती होते हैं, माणिक के मोती जमीन में बिखरे हुए डले होंगे, तब आहार के लिए वहां पड़ूंगा। कोई मोती वो फिर माणिक के रत्न कोई जमीन में गिरा करके हाथों से पड़ा सकते हो बंधु। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन, 4 दिन, पूरे शहर में शोर में, सारे घर में चूल्हे बंद हो गए कि हमारे जैन साधु भूखे बैठे हैं और मैं आहार कर रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ, सबके चूल्हे बंद, किसी के यहाँ भोजन नहीं। सारा नगर दौड़ पड़ा, राजा भी पड़गाने के लिए खड़ा हो रहा है। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। ओ मुनि महाराज के मन में जरा सा भी सिकन नहीं, ऐसे नहीं कि उदास हो जाए। लोग कहते माता जी चेहरे में कितनी खुशी रहती, इतने उपवास करते हो फिर भी है तो आप खुश रहते हो, तो क्या तुम्हारे जैसे रोने बैठ जाए क्या? आचार्य कुंद कुंद महाराज द्वारा यही सीखना है कि हमें ज्येष्ठ बनने की नहीं, श्रेष्ठ बनने की कोशिश करना है, तभी हमारा जीवन महान बनेगा, जीवन पावन और पवित्र बने। ऐसी पुनीत भावनाओं के साथ समय अपना पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान की।